जरा एक पल के लिए ना इस एहसास की कल्पना कीजिए। किसी अजनबी से पहली बार मुलाकात होती है, किसी रेलवे स्टेशन पर या किसी कैफे की लाइन में खड़े हुए, और बातचीत शुरू होती है। और अचानक अंदर से एक बेहद गहरी, लगभग रहस्यमयी आवाज आती है कि मैं इस इंसान को जानता हूँ। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये महज एक आकर्षण नहीं होता, बल्कि एक ऐसा अजीब से सुकून होता है जैसे सदियों की कोई पहचान हो, है ना? सच में, ये एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। और अक्सर ऐसे पलों में ये सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ दिमाग का कोई भ्रम है, या फिर कुछ लोग जिंदगी में बस आने के लिए ही बने होते हैं। जैसे कोई अदृश्य धागा हो। बिल्कुल, जैसे कोई इनविजिबल स्ट्रिंग जो बहुत खामोशी से, बिना कोई शोर किए, दो लोगों को एक दूसरे की तरफ खींच रहा हो। अमेजिंग माइंड शिफ्ट यूट्यूब चैनल के इस पवित्र स्थान में आज आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस बेहद खास सफर में हम आत्मा के रहस्यों पर एक गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। और आज का हमारा ये सफर सच में बहुत खास है, क्योंकि आज हम इनविजिबल स्ट्रिंग थ्योरी और सोल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के उन गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हमारे देखने का नजरिया ही बदल दें। तो इस चर्चा की शुरुआत इनविजिबल स्ट्रिंग थ्योरी से करते हैं, क्योंकि ये बात ना भावनात्मक रूप से बहुत करीब लगती है। हाँ, ये विचार कि हर इंसान एक खास आत्मा से, एक न टूटने वाले धागे से जुड़ा है। और अगर हम इसके ऐतिहासिक संदर्भ को देखें तो ये कोई नया इंटरनेट ट्रेंड नहीं है। अच्छा, तो इसकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं? पूर्वी एशिया की एक बहुत ही खूबसूरत मान्यता है, रेड थ्रेड ऑफ फेट, यानी नियति का लाल धागा। उस पुरानी कहानी के अनुसार ना, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो देवता उसकी छोटी उंगली में एक अदृश्य लाल धागा बांध देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही काव्यात्मक है। है ना? और उस धागे का दूसरा सिरा उस व्यक्ति की उंगली से बंधा होता है जिससे उसका जीवन में मिलना पहले से तय है। पर यहाँ ना मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल। अगर ये धागा सच में इतना ही मजबूत है और हम पहले से जुड़े हुए हैं, तो लोग तुरंत क्यों नहीं मिल जाते? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब कभी-कभी इतनी देर क्यों होती है? जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा गलत लोगों से मिलने में या अकेलेपन में क्यों गुजर जाता है? इसका जवाब ब्रह्मांड के काम करने के तरीके में छिपा है। ब्रह्मांड ना कभी जल्दबाजी नहीं करता। वो तब तक इंतजार करता है जब तक दोनों आत्माएं पूरी तरह से तैयार ना हो जाएं। तैयार होने से आपका मतलब हील होने से है? बिल्कुल, जब तक वो हील ना हो जाए और एक दूसरे के लिए सही इंसान न बन जाए। अगर वे समय से पहले मिल गए, जब उनके अंदर का दर्द अनसुलझा है, तो वे उस खूबसूरत कनेक्शन को शायद समझ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, तो वो जो बीच का संघर्ष है, वो असल में जरूरी है। हाँ, और जब सही वक्त आता है ना, तो छोटी छोटी घटनाएं अपना खेल शुरू करती हैं, जिसे हम सिंक्रोनेसिटी कहते हैं। जैसे ट्रेन का लेट होना। हाँ, या किसी की फ्लाइट मिस हो जाना, या बारिश में किसी अनजान छतरी के नीचे यूं ही रुक जाना। ये सब अचानक नहीं होता है। वाकई, आज की इस तेज दुनिया में जहां स्वाइप कल्चर ने हर चीज को इतना इंस्टेंट बना दिया है, ये विचार बहुत सुकून देता है। ये सोचना कि देर हो रही है पर कुछ गलत नहीं हो रहा है। सही कहा आपने, ये इंतजार को भी एक अर्थ दे देता है। लेकिन इनविजिबल स्ट्रिंग ये तो बताती है कि हम किससे मिलेंगे, पर मुझे लगता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट थियरी हमें बताती है कि हम क्यों मिलेंगे। एकदम सही जगह पे जोड़ा आपने से। कौन से क्यों तक का ये जो सफर है, यही आध्यात्म का सबसे गहरा हिस्सा है। मतलब ये सोचना कितना सुंदर है ना, कि जन्म लेने से पहले ही हमने कुछ आत्माओं से मिलने, कुछ सीखने और आगे बढ़ने का एक समझौता, एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। बिल्कुल, इस थ्योरी के अनुसार जीवन आत्मा के लिए एक बहुत बड़े स्कूल की तरह है। हमने जन्म से पहले ही अपना एक सिलेबस चुन लिया हो कि इस बार धरती पर जाकर मुझे क्षमा करना सीखना है या धैर्य का पाठ पढ़ना है। हाँ, सिलेबस वाली बात बहुत सटीक है। सोल कॉन्ट्रैक्ट आपको एक सिलेबस देता है, एक ढांचा देता है, पर यहाँ लोगों के मन में नियति और स्वतंत्र इच्छा, यानी डेस्टिनी और फ्री विल को लेकर अक्सर टकराव होता है। हाँ, कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो हमारी मर्जी कहाँ गई? इसे ऐसे समझिए, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वो परिस्थिति तय करता है जो आपके सामने आएगी, लेकिन उस क्लासरूम में, उस परिस्थिति में आप कैसे बर्ताव करेंगे, ये पूरी तरह से आपकी स्वतंत्र इच्छा है। अच्छा, तो मतलब सिलेबस तय है, पर परीक्षा कैसे देनी है वो हम पर निर्भर है। बिल्कुल, ब्रह्मांड आपको एक स्थिति देगा, पर आप उस सबक को कैसे सीखते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये बहुत ही खूबसूरत नजरिया है।
तो चलिए ना ये देखते हैं कि ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है ये हमारी असल जिंदगी के रिश्तों में कैसे काम करते हैं। जैसे वो जो बीच का उलझा हुआ हिस्सा होता है, द मेसी मिडल। सबसे पहला और गहरा कॉन्ट्रैक्ट अक्सर हमारे परिवार के साथ होता है। हाँ, क्योंकि परिवार को तो हम चुन नहीं सकते और उन्हें छोड़ना भी सबसे मुश्किल होता है। सही कहा। परिवार का काम हमें बिना शर्त प्यार और चरम धैर्य सिखाना होता है। ये सबसे बुनियादी सबक है। और रोमांटिक पार्टनर, उनका क्या रोल होता है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में? रोमांटिक पार्टनर अक्सर हमारे अंदर जुनून जगाने के लिए आते हैं और सबसे जरूरी बात, वे हमारे सबसे गहरे घावों को सतह पर लाते हैं ताकि वो घाव भर सकें और हम क्षमा करना सीख सकें। और दोस्त शायद आईने की तरह होते हैं। बिल्कुल। दोस्त हमारी खूबियों और हमारी कमियों को बिना किसी फिल्टर के हमारे सामने रखते हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी क्योंकि मेरे दिमाग में एक बहुत ही आलोचनात्मक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए ना। ये समझना तो आसान है कि जो लोग हमसे प्यार करते हैं वे हमें कुछ सिखाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने हमें बहुत गहरी चोट पहुंचाई है, जो बहुत टॉक्सिक रहे हैं, क्या उनसे भी हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट था? ये सवाल बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग इस थ्योरी का इस्तेमाल अपने साथ हो रहे बुरे बर्ताव या दर्द को सही ठहराने के लिए करने लगें कि बस ये तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे इसे सहना ही होगा। ये बहुत ही जायज चिंता है। इस थ्योरी में भाग्यवाद या फैटिलिज्म का खतरा हमेशा रहता है और ये स्पष्ट करना जरूरी है कि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो फिर उन दर्दनाक रिश्तों को कैसे समझा जाए? देखिए, जो लोग हमें चुनौती देते हैं या दर्द देते हैं, वे हमें दर्द सहने के लिए मजबूर करने नहीं आते, बल्कि स्रोत के अनुसार वे हमें जीवन में अपनी सीमाएं तय करना सिखाने आते हैं, बाउंड्रीज बनाना सिखाते हैं। अच्छा, मतलब वे हमें ये सिखाने आते हैं कि हमें कब ना कहना है। बिल्कुल। वे हमें अपनी ताकत पहचानने और खुद के प्रति करुणा जगाने का सबक देते हैं। ये बहुत ही निष्पक्ष और सुकून देने वाला जवाब है। दर्द को सहना नियति नहीं है, उससे खुद को बचाना सीखना नियति है। एकदम सही। और यहीं पर कर्म का सिद्धांत भी जुड़ जाता है, जिसे लोग अक्सर सजा समझ लेते हैं। हाँ, जैसे हमने कुछ बुरा किया तो भगवान हमें सजा दे रहा है। लेकिन कर्म कोई सजा नहीं है। कर्म केवल असंतुलित ऊर्जा है जो संतुलन खोज रही है। असंतुलित ऊर्जा, इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे? जैसे मान लीजिए किसी ने पिछले जीवन में शक्ति का बहुत दुरुपयोग किया हो, तो वो आत्मा अगले जन्म में शायद विनम्रता सीखने के लिए ऐसी परिस्थितियां चुनेगी जहां उसे शक्तिहीनता का अनुभव हो, ताकि ऊर्जा संतुलित हो सके। अरे वाह! और ये विचार तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और यहाँ तक कि ईसाई रहस्यवाद में भी किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है। हाँ, हर महान संस्कृति इस संतुलन की बात करती है। तर बना सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्षमा का अभ्यास करने में है। जब हम दूसरों को केवल अपनी आत्मा का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हुए देखते हैं, तो गुस्सा कम हो जाता है। मतलब हम उन्हें एक विलन की तरह नहीं बल्कि एक साथी आत्मा की तरह देखने लगते हैं, जो खुद भी सीख रही है। बिल्कुल। और दूसरा फायदा है चुनौतियों में सबक खोजना। जब कुछ बुरा हो तो ये पूछने के बजाय कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये पूछें कि ये मुझे क्या सिखा रहा है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। सचेत होकर जीना, यही है ना? इस पर मुझे उदासी और खुशी का वो कोट याद आ रहा है। कौन सा कोट? कि उदासी एक मेहमान की तरह है, इसका स्वागत करें और जल्द ही खुशी आपके दरवाजे पर जोर से दस्तक देगी। वाकई बहुत ही खूबसूरत बात है। भावनाओं को मेहमान समझना ही तो सचेत रूप से जीना है। सच में, जिंदगी दुर्घटनाओं या इत्तेफाकों का कोई सिलसिला नहीं है। ये ब्रह्मांड द्वारा बनाई गई एक बेहद खूबसूरत मास्टरपीस है, जिसे एक एक आत्मा के जरिए रंगा जा रहा है। और मुझे लगता है कि आज की इस चर्चा ने हमारे सुनने वालों को अपनी जिंदगी की उस मास्टरपीस को देखने का एक नया चश्मा जरूर दिया होगा। हमें भी यही उम्मीद है कि इस चर्चा ने आज आपके देखने के नजरिए में एक नया बदलाव, एक शिफ्ट लाया होगा। आप सभी सुनने वालों को इस सफर का हिस्सा बनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर इस चर्चा ने आपके दिल को छुआ है, तो आत्मा और मन की ऐसी ही और गहरी बातों के लिए amazingmindshift.com पर हमारे इस मिशन को सपोर्ट जरूर करें। और जाने से पहले मैं आपके लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ, जिस पर आप खुद सोच सकें। जरा सोचिए, क्या पता आज आपने जो एक बहुत ही साधारण सा रास्ता चुना हो, या किसी अजनबी को देखकर जो एक छोटी सी मुस्कान दी हो, वो ब्रह्मांड के उसी अदृश्य धागे का एक हल्का सा खिंचाव हो, जो बिना आपको बताए आपको आपके जीवन के अगले सबसे बड़े और खूबसूरत सोल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ ले जा रहा हो। ये सच में एक बहुत ही गहरा और प्यारा विचार है। तो एक पल निकालिए
और ब्रह्मांड का उन धागों के लिए शुक्रिया अदा कीजिए जो आपको दूसरों से जोड़ते हैं। सचेत रहें, खुश रहें और अगले खूबसूरत अध्याय तक के लिए अलविदा।